Class 9th, this is Seema ma'am, and we are continuing the lesson Civics Lesson 1. फेयर एंड फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन, मतलब जो डेमोक्रेसी होती है उसमें इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं और ऑल द पार्टीज़ हैव फेयर चांस ऑफ विनिंग द गेम। पर यहाँ पे कल हम लोगों ने एक चाइना का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, है ना, जहाँ इलेक्शंस तो होते हैं रेगुलरली, लेकिन जब तक नेशनल पीपल्स कांग्रेस जब तक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव ना कर दे तो कोई भी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है। ठीक है, तो बताया था कल हमने इसके प्रीवियस वीडियो में दैट इन चाइना भले ही इलेक्शंस रेगुलरली होते हों बट स्टिल दे डोंट हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे हैव कम्युनिज्म। फिर एक और एग्जांपल देखें मेक्सिको का। मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो हर 6 साल में होता है और कभी भी वहाँ मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं हुआ है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज, पर 2000 तक क्या हुआ था कि हर बार इलेक्शन जो है वो कौन जीतता था? अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, और वो बहुत सी डर्टी ट्रिक्स भी अपनाती थी। फॉर एग्जाम्पल, all those who were employed in government offices had to attend the party meetings. फिर teachers of government schools used to force parents to vote for PRI. Then media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. Number 4, sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for the people to cast their votes. और नंबर 5 कि जो PRI थी वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन में। तो क्या ये एग्ज़ाम्पल जो दिख रहा है वो डेमोक्रेसी है? रीडिंग द एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी cannot consider elections as the basis of democracy. There are many problems here. In China, elections do not offer people any serious choice, है ना। मेक्सिको के एग्जाम्पल में भी people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. ठीक है, तो ये जो सेकेंड फीचर है हमारे पास डेमोक्रेसी का, इसको समझना पड़ेगा। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। केवल होल्डिंग इलेक्शंस ही सफिशिएंट नहीं है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फेयर एंड फ्री इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज़ 1 person 1 vote 1 value। तो ज़्यादा करके डेमोक्रेसीज़ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट होता है और भारत में भी यही है। पर बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ अभी विमेन को राइट टू वोट नहीं मिला है, जैसे, है ना, अंटिल 2015 सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। एस्टोनिया में एग्जाम्पल मेड इट सिटीजनशिप rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. और फिजी में electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than an Indian Fijian। ठीक है, तो democracy is based on कौन सा प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या हुआ कि हर पर्सन का एक वोट होना चाहिए और उस वोट की 1 वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसमें हम देखेंगे कि जिम्बाब्वे, इसने वाइट माइनॉरिटी से इनको इंडिपेंडेंस मिली 1980 में, है ना, और तब से एक पार्टी ज़ानू PF नाम की पार्टी जो है उसका लीडर रॉबर्ट मुगाबे ही रूल कर रहा है ना।
वो प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर ज़रूर है बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। ओवर ईयर्स हिज गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके गवर्नमेंट ने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है और उससे प्रेसिडेंट मुगाबे का जो पावर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड। तो ये डेमोक्रेसी का सीन नहीं होता है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम्पल है जिम्बाब्वे का, वो क्या दिखाता है कि approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic also. Popular leaders can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at elections. But it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before elections. This requires that a state should respect some basic rights of citizens. तो सिटीजन्स के कुछ बेसिक राइट्स भी होने चाहिए। सो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ कमिंग अप कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसकी लिमिट में ही वर्क करती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर rulers elected by the people take all major decisions. Elections offer choice and fair opportunity to all the people and change the current rulers. This choice and opportunity is available to all people on an equal basis. The next, the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' rights. हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ कमियां भी हैं, जैसे लीडर्स कीप चेंजिंग, है ना, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, और इससे इंस्टेबिलिटी हो सकती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, है ना। कई बार मॉरलिटी की कोई जगह नहीं थी। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज, मतलब कोई भी डिसीजन लेने में डिले होता है। देन elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decisions. Democracy leads to corruption, for it is based on electoral competition. Then last one, ordinary people don't know what is good for them, they should not decide anything. But I say that democracy के बहुत से good points भी हैं. It is considered, है ना, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। मतलब कि लोगों की नीड्स को पूरा करने में डेमोक्रेसी सबसे आगे होती है, ठीक है। देन एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री में अगर रूलर्स नहीं चाहते हैं तो वो लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। लेकिन आप अपने ही देश में देख लो, इस समय मोदी जी ने देखा जो रिक्वायरमेंट थी हमारे देश की, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। फिर तो तभी हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वो जवाबदेही होती है उसकी, वो जवाब देने को हर समय तैयार रहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेसी का कि टाइम, कोई भी डिसीजन लेने में डेमोक्रेसी में टाइम ज़रूर लगता है ना। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने में टाइम ज़रूर लगता है, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, तभी तो टाइम लगेगा। इससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो हम क्या कह सकते हैं कि 10 democracy improves the quality of decision making. We can also say finally that democracy is better than any other form of government. क्यों? Because it allows us to correct its mistakes. मतलब क्या हुआ, अगर 5 साल के लिए कोई सरकार चुनी गई है और वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगी तो हम अगली बार दूसरा रूलर चुन लेंगे, दूसरी पार्टी को चुन लेंगे। तो इसलिए जो पुरानी पार्टी है, जो ऑलरेडी फॉर्म में है, वो ट्राई करती है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द पीपल,
So children, हमने क्या देखा कि modern democracies involve a large number of people that is physically impossible for them to sit together and take collective decision. Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. This gives us a clear but minimal understanding of democracy. This clarity helps to distinguish democracies from non-democracies. But it does allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. So children, this is how we have completed the lesson. That's all. Thank you children.